नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं ITV 24। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब विधानसभा में पास हुए कृषि बिल के बारे में। देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय कानूनों को रद्द कर बनाए जा रहे हैं 3 कानून। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को पंजाब में निष्प्रभावी करने के लिए 3 बिल पेश किए गए, जिसे विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। प्रस्ताव व बिलों के पास होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, नेता प्रतिपक्ष व आप विधायक हरपाल सिंह चीमा व अकाली विधायक शरणजीत सिंह ढिल्लों के साथ राज्यपाल VP बिदनौर से मिले और उन्हें कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव व विधानसभा द्वारा पास बिलों को सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से बिलों को पास करने की भी मांग रखी। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने का समय मांगा है। 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच पंजाब का शिष्टमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बिलों के पास करने की गुहार लगाएगा। पंजाब के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है 4 बिलों को सर्वसम्मति से विधानसभा में पास किया गया हो। पहले बिल में किसानों के सशक्तिकरण और सुरक्षा, कीमत के भरोसे संबंधी करार और कृषि सेवाओं बिल 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उपज बेचने खरीदने सजा का उपबंध किया गया है। 4 बिलों में से एक बिल के तहत MSP से कम कीमत पर उपज की बिक्री खरीद नहीं की जा सकेगी और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना भुगतान पड़ेगा। यह बिल केंद्र सरकार के किसानों के सशक्तिकरण और सुरक्षा के भरोसे संबंधी करार और कृषि सेवाएं एक्ट 2020 की धारा 1, 2, 19 और 20 में संशोधन करने की मांग करता है। इसमें नई धाराओं 4, 6 से 11 को शामिल कर प्रस्ताव भी दिया गया है। दूसरे बिल में किसान फसल व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 के अंतर्गत किसान फसल व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020 की धारा 1, 2, 14 और 15 में संशोधन करने की मांग की गई है, जिससे राज्य में गेहूं या धान की फसल की बिक्री या खरीद MSP से कम कीमत न होने को यकीनी बनाया जा सके। संशोधित बिल में नई धारा 6 से 11 शामिल करके किसानों को परेशान करने या किसानों को कम कीमत की अदायगी करने पर सजा देने की भी मांग की गई है। इन दोनों बिलों का उद्देश्य APMC कानूनों को स्थापित ढांचे के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की विधि समेत अलग अलग सुरक्षा बहाल कर केंद्रीय एक्ट के लागू होने से पंजाब के किसानों द्वारा नुकसान के जाहिर की गई आशंकाओं को रोकना है, जिससे किसानों और कृषि मजदूरों के साथ साथ कृषि कार्यों के साथ जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों की रोजी रोटी और हितों की रक्षा की जा सके। तीसरा बिल है जरूरी वस्तुएं, विशेष व्यवस्थाएं और पंजाब संशोधन। उपभोक्ताओं को कृषि उपज की जमाखोरी और कालाबाजारी से बचने के लिए और किसानों और कृषि मजदूरों के साथ साथ कृषि के कार्यों के साथ जुड़ी गतिविधियों में शामिल अन्यों की रोजी रोटी और हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवस्थाएं और पंजाब संशोधन बिल 2020 पेश किया गया है। यह बिल संशोधन एक्ट 1955 की धारा 1, 2 और 3, 1A में संशोधन कर केंद्र के संशोधन एक्ट 2020 में संशोधन करने की मांग करता है। चौथा बिल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यह किसानों को 2.5 एकड़ से कम जमीन की कुर्की से राहत प्रदान करता है। इसके तहत पशु यंत्र, पशुओं के बाड़े आदि किस्मों की जायदादें कुर्की से मुक्त होंगी, हालांकि कृषि वाली जमीन की कुर्की की जा सकती है। पंजाब में बिजली संबंधी प्रस्ताव भी पास हुआ है। बिजली संशोधन प्रस्ताव अध्यादेश 2020 को भी रद्द करने की मांग की है। इस पर राज्य सरकार ने इस आधार पर आपत्ति जताई है कि यह किसानों को मुफ्त बिजली देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाता है। पंजाब सरकार की ओर से सदन में कहा गया कि राज्य ने किसानों को दी जा रही बिजली किसी भी हालत में वापस नहीं ली जाएगी। पंजाब विधानसभा के इस विशेष सत्र में दोनों भाजपा विधायक शामिल नहीं हुए। पिछले 2 दिनों से चल रहे विशेष सत्र में अबोहर से अरुण नारंग और सुजानपुर से विधायक दिनेश बब्बू दिखाई नहीं दिए, जिस पर व्यंग कसते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह भाजपा के विधायक यहाँ क्या करने के लिए आते। उन्हें पता था कि केंद्र के कानूनों के खिलाफ यह सारा कुछ चल रहा है, इसी कारण ही यह सत्र में भाग लेने के लिए नहीं आए। यह बिल अब राज्यपाल के पास जाएगा, जिसे राज्यपाल अनिश्चित समय के लिए लटका भी सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं। 2 बार वापस भेजने के बाद राज्यपाल को दस्तखत करने ही पड़ते हैं। इसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति इसे निरस्त भी कर सकते हैं
और लटका भी सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावना के संबंध में कैप्टन ने कहा, इंतजार करके देखते हैं, हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसी नौबत आ गई तो केंद्र सरकार को मुझे बर्खास्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना इस्तीफा जेब में ही रखता हूं। पंजाब और किसानों के हितों के साथ समझौता करने की जगह मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खास खबरें लेकर फिर आपके सामने हाजिर रहूंगी। इसके लिए देखते रहें ITV 24।